आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। किसानों के आंदोलन को तकरीबन 3 महीने हो गए, बावजूद इसके सरकार किसानों की नहीं सुन रही है। सरकार ये तो कहती है कि संशोधन करेंगे, लेकिन हम कानून वापस नहीं लेंगे। किसानों का साफ कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा वो घर वापस नहीं जाएंगे। किसानों के समर्थन में कई सारी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। हमारे साथ स्वामी जी हैं। स्वामी जी से पहले परिचय ले लूं, उसके बाद इनसे मैं बात करता हूं। स्वागत है आपका स्वामी जी। धन्यवाद जी, आप अपना मैं स्वामी हर्षानंद, संस्थापक योग दर्शन परमार्थिक ट्रस्ट। बहुत लंबे समय से बच्चों में, बंदियों में काम कर रहा हूं। मेरा सपना है भारत की धरती पे एक स्वस्थ बालक को आकार देना। अच्छा, यहाँ आने का मकसद क्या हुआ? किसानों के समर्थन में आए होंगे, जाहिर सी बात है। और कुछ? किसान जो है भारत की आत्मा है, और आत्मा अगर परमात्मा से जुड़ेगी तो इस धरती पे रामराज जाएगा, जहाँ अंतिम व्यक्ति तक लोकतंत्र पहुँचेगा और हम पशु पक्षियों के साथ मिलकर प्रकृति की बगिया को गुलजार कर सकेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है आपको इस तरह से जो प्रदर्शन हो रहे हैं किसानों के, और जिस तरह से बयानबाजी हो रही है सत्ताधारी दल के नेताओं की तरफ से, ख़ास करके प्रधानमंत्री ने राज्यसभा और लोकसभा में जिस तरह से आंदोलन जीवी परजीवी शब्दों का प्रयोग किया है, इससे कहीं ना कहीं निराशा हो रही है? आध्यात्मिक दृष्टि से ज्ञान दीपक है, भक्तिमणि है। जैसे दीपक भी प्रकाशित तो करता है, लेकिन खुद अंधेरे के समाये रहता है। अंधेरे में उसको जलाने के लिए आपको कलश चाहिए, बाती चाहिए, तेल चाहिए, अग्नि चाहिए, और हवा चले तो बुझ जाता है। लेकिन भक्ति स्वयं प्रकाशित है। किसान भक्ति का प्रतिनिधि है, वो स्वयं प्रकाशित है। पवित्रता से धरती की कोख से फसलों को लहलाता है। उसका अधिकार वो 73 साल बाद मांग रहा था। क्या मांग रहा है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आप बताइए, दुनिया की सारी वस्तुओं की कीमत बेचने वाले तय करते हैं, किसान की फसल की कीमत खरीदने वाला तय करता है, बिना ये जाने कि उसकी उत्पादन लागत भी निकली या नहीं। परिणाम क्या होता है? भारत का किसान ऋण में जन्म लेता है, ऋण में पलता है, ऋण चुकाने के लिए पीढ़ियों पर छोड़ के चल देता है। आप बताइए, पैसे से हम गेहूँ खरीद सकते हैं, पैदा कर सकते हैं? नहीं, धरती पुत्र बनना पड़ता है। तो इस धरती पुत्र की आवाज़ को अगर हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि कुचलेंगे तो प्रकृति फिर उसका जो फॉर्मेट है ना, हिंसा का फल दुख, दया का फल आनंद, वो बरसाती रहती है। ये जो 5 एलिमेंट हैं, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, हज़ारों साल पहले भी थी, आज भी हज़ारों साल बाद भी रहेंगे। लेकिन हम अपडेट होते रहेंगे। एक ज़माना था बैलगाड़ी पे चलता था मानव, आज ड्रोन पे उड़ रहा है। अगर हमें दुनिया के साथ कदम ताल करना है, भारत को एक खूबसूरत लोकतंत्र में बदलना है, तो किसान को हमें समृद्ध बनाना होगा। 6,32,000 गाँव है भारत में, तो गांव समृद्ध बनेंगे तो भारत समृद्ध बनेगा। अब सवाल ये है कि जो आपने कहा कि सदन के अंदर पंत प्रधान जी ने जो बोला, मैं उसमें से एक अच्छी चीज़ ढूंढ रहा हूँ। आज अच्छी चीज़ ढूंढ रहा हूँ। मैं सारी गलतियों को माफ़ करता हूँ, खुद को भी माफ़ करता हूँ, समाज को भी माफ़ करता हूँ, और आज से मैं उस अहंकार को सेवा में बदलने का प्रण लेता हूँ। उन्होंने ये कहा, किसानों का आंदोलन बहुत पवित्र है। एक शब्द को मैं पकड़ता हूँ, इसी को विस्तार दूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आज मैंने यहाँ घोषित किया इस मंच से कि अब मैं किसी प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं दिखूंगा। अब मैं धर्म संसद करूँगा, सारे धार्मिक पंथों के प्रमुख को बुलाऊंगा देश के दिल्ली में। हम लोग वहाँ सब मिल कर के प्रकृति से प्रार्थना करेंगे कि हम सबको सद्बुद्धि दो, हम सेतु बनकर दोनों के बीच में इनके अहंकार को सेवा में बदल के इसका कोई उचित हल निकाल सकें। इस दिशा में अब मैं कदम बढ़ाऊंगा। लेकिन ये सरकार की बेरुखी ऐसी क्यों नज़र आ रही है? और ख़ास करके जो सरकार का रवैया पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं निराशा तो ज़रूर नज़र आती है किसानों के अंदर। एक दिन में ऐसा नहीं हो गया ना। जब से देश आज़ाद हुआ, ये जो अंग्रेज वायरस छोड़ के गए थे, उस वायरस को ये सब बड़ा करते रहे। लोकतंत्र तो भारत में आया ही नहीं ना। अगर आता लोकतंत्र तो आज की तारीख में 27% बच्चे पूर्णिमा के खिलते हुए चांद में चावल की रोटियां खोज रहे हैं। हमारा MLA MP 5 सालों में करोड़ों अरबों का मालिक बन जाता है। उसके ज्ञात स्रोत क्या है? कौन पूछ सकता है? अब देखिए, जो भारतीय संविधान है वो 3 पिलर पर टिका है: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। आपके हमारे वोट से चुने गए जनप्रतिनिधि सरकार बनाते हैं, और ऐसा बहुमत मिलता है तो वो फिर अपने बल पे परिवर्तन भी कर देते हैं। ठीक है, उसमें एक पुस्तक लिखी गई है, रिप्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस ए फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो आप लोगों को पढ़ना चाहिए कि कैसे धज्जियाँ उड़ रही संविधान की। ये कार्यपालिका जो भी निर्णय लेती है, व्यवस्थापिका उसको फिर
एग्जीक्यूट करती है IAS IPS। ये दोनों गलती करते हैं तो संविधान में तीसरी शक्ति है न्यायपालिका, जिनको अंकुश करती थी। लेकिन दुर्भाग्य से कॉलेजियम में ऐसे लोग घुस गए कि संविधान की जब धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी, जब ये कहा गया कि आप SDM और DC के आगे नहीं जा सकते, तब न्यायालय को अनुसंधान में लेना चाहिए थी ना ये बात कि आपको सिस्टम से बाहर कर दिया गया था। आज मान लो सेशन कोर्ट ने मुझे सज़ा दी, तो मुझे राइट है कि मैं हाई कोर्ट जाऊँ। हाई कोर्ट ने भी सज़ा बहाल रखी तो मुझे राइट है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँ। ठीक है, इन्होंने तो सारे सिस्टम से बाहर कर दिया न्यायपालिका को। उन्होंने 4 जजों ने एक ज़माने में कहा था कि अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तब समाज ने कोई विरोध किया, उनके साथ खड़े हुए। आखिर वो लोग कौन है जिन्हें हमने बैठाया है? हमने तो अपने वोट दिए हैं। अब आप बात समझिएगा, ये थोड़ी कड़वी बात है पर मुझे कहना होगी, क्योंकि उसको कहे बिना समाज को बदला नहीं जा सकता। अगर मैं एक चरित्रवान व्यक्ति हूँ तो मेरे जैसे 5 लाख लोगों द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि मुझसे 5 लाख गुना चरित्रवान होना चाहिए कि नहीं? इसके उलट अगर मैं गुंडा हूँ, मैं एक अपराधी हूँ, मैं एक स्ट्रीट शीटर हूँ, मैं एक बलात्कारी हूँ, तो मेरे जैसे 5 लाख दुर्जनों से चुना गया जनप्रतिनिधि मुझसे 5 लाख गुना बड़ा गुंडा होना चाहिए कि नहीं? ताली मत बजाओ, ताली मत बजाओ। ओ ताली नहीं बजाना, नो। आप बताइए गलती कहाँ हो रही है? हमारे हाथ से जो वोट फिसल रहा है, यहीं से त्रुटि हो रही है। तो इसके लिए दोषी कौन है? जिन्होंने लंबे समय तक देश पे शासन किया। 25 जून 75 को क्या हुआ था? इमरजेंसी लगी, सारे बेचारे RSS के लोग जेलों में ठूस दिए गए मीसाबंदी बना के। लेकिन आपने एक शब्द का प्रयोग किया, वोट हमारे हाथों से फिसल रहा है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? सारी जनतंत्र की शक्ति कहाँ छुपी हुई है? आपके वोट में। आप मुझे एक बात बताइए, 2021 में हम खड़े, 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ, 71 साल हो गए ना। 1950 में संविधान लागू हुआ। मैं ये कहता हूँ कि अगर हम भारत को दुनिया का सबसे खूबसूरत गुलदस्ता बनाना चाहते हैं तो अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा थानेदार है, सबसे बड़ा बजट है उसके बाद चुनाव का, उससे ज़्यादा खर्च हमारे यहाँ होता है। आप बताइए, मैं पेटीएम यूज़ करता हूँ, मेरे मोबाइल पे आप भी करते होंगे, ओला उबर भी बुलाते होंगे, भीम ऐप भी यूज़ करते होंगे, पैसा भी ट्रांसफ़र करते होंगे। मत का दान क्यों नहीं कर सकते हम? ये तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बच्चे को अगर आपने मोबाइल से वोट करना सिखा दिया तो पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते चले जाएंगे। आप बताइए, ये जो पैसा बचेगा, 10 मिनट में भारत में वोट होंगे और इतना जो अकूत धन बचेगा समाज की बेहतरी के काम आएगा। अच्छे अच्छे विद्यालय खुलेंगे, शिक्षा के मंदिरों से बच्चों का निर्माण होगा, बच्चे सुंदर पिचाई बनेंगे, 5 करोड़ रुपए रोज गूगल में जाके कमाएंगे, बिल गेट्स बनेंगे, दुनिया को खुशहाल बनाएंगे। तो लेकिन स्वामी जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। आपने जो कहा ना कि वोट फिसल रहा है, वो फिसलना शब्द जो प्रयोग किया है ना आपने, मैं उसी परिप्रेक्ष्य में सवाल कर रहा हूँ कि वो कहाँ जा रहा है वोट फिसल करके, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये सवाल है मेरा। हाँ, ये नैरेटिव पहले कांग्रेस क्या करती थी, ये एक शक्ल है। इनको क्या कहते हैं हम सामाजिक व्यवस्था में कि मुस्लिम है, इस्लाम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदन रसूल अल्लाह, इनको उन्होंने टारगेट किया। कांग्रेस ने लंबे समय तक इनका उपयोग करते रहे, यूज़ एंड थ्रो, कोई विकास की बात नहीं। इन्होंने कहा यार तो 20% है, 80% तो हिंदू हैं। इन्होंने कार्ड बदल दिया। इन्होंने कहा समाज को बांटो और ज़्यादा ताकत से बांटो। समझ रहे हैं आप? अब क्या होता है, जितना नैरेटिव इस तरह का चलता सख्त, उतनी इनको ताकत मिलती है। तो गणित तो बहुत सीधा सीधा है कि हमारे समाज में जागृति नहीं है। आज भी हम अपना आज भी टिकट किसको मिलता है? भाई फलानी जाति के वोट कितने हैं। तो आप जाति को जिता रहे हो कि जनप्रतिनिधि को जिता रहे हो? वो जनप्रतिनिधि वो किसी जाति का है। अब एक बात बताइए, नमक खारा है, ये उसका धर्म है, वो इनके यहाँ स्वभाव बदल देता है इनके जाने पे, या मेरे यहाँ स्वभाव बदल देता है वो? तो धर्म क्या है, समझने की बात। जैसे नमक खारा है, शक्कर मीठी है, नीम कड़वा है, हमारी सामाजिक व्यवस्था में धर्म क्या है वो जागृति से समझने की ज़रूरत है। सैनिक राष्ट्र की सुरक्षा, ये उसका धर्म है। सैनिक, व्यवसाय उद्योग की उन्नति, शिक्षक का धर्म है समाज का निर्माण। सब अपने अपने धर्म से बंधे हुए हैं। जब धर्म से हम विमुख हो जाते हैं तो ये सारी परिस्थितियाँ बनती है। आज हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना दिया इसको। कल मैंने रात को देखा यहाँ से वहाँ जाते हुए इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो, भारी तादाद में पुलिस फोर्स, अलग अलग एजेंसियों के लोग, आंतरिक सुरक्षा वाले। अरे क्या ज़रूरत है, जब इतनी सरलता से ये लोग पवित्रता से आंदोलन चला रहे हैं,
ऐसे आंदोलन चल जाता है क्या? ये भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक आंदोलन है, जिसमें सेवा को इतना बड़ा बना दिया गया है कि दुनिया इससे सीखेगी। रिसर्च स्कॉलर पीएचडी करेंगे इस पे आने वाले युग में कि ऐसे भी आंदोलन हो सकते हैं। इतने प्रेम से लोग खाना खिला रहे थे, प्रेम से ऐसे नारे लगाते थे लोग। लेकिन हाँ, मैं किसानों से, जत्थेबंदियों से ये प्रार्थना जरूर करना चाहता हूँ कि पवित्रता को और बढ़ाइए। किसी की आलोचना करने की बजाय आप क्या इतना घटित हो रहा है, इनको बड़ा करके अच्छा, दिखाओ। एक बात बताएं स्वामी जी, चूँकि वोट की सियासत फिसलने की बात हो रही थी उस वक्त, उसी को मैं लेके आगे बढ़ गया। जब किसानों को या आंदोलन करने वालों को आंदोलन जीवी परजीवी कहा जाता है, या फिर ये कह लें किसानों को कहा जाता है कि वो पाकिस्तानी हैं, खालिस्तानी हैं, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, चीन समर्थक हैं, क्या क्या, क्या यहाँ नहीं वोट की सियासत हो रही होती है जब इस तरह के जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं? ये सारा वोटों का ध्रुवीकरण ही तो। वही मेरा सवाल। हमने उससे ऊपर उठ के कभी सोचा ही नहीं। हमने हर चीज का अंतिम लक्ष्य क्या रखा? सत्ता की कुर्सी तक काबिज होना। तभी आप देखिए कि एमएलए एमपी जो बनता है 5 साल के लिए, उसके पास 200-500 करोड़ रुपए आ जाते हैं। उसके स्रोत कोई पूछता तेरे पास पैसा कहाँ से आया? और हमारे यहाँ तो आरबीआई का चपरासी करोड़ों का मालिक बन जाता है। हमारे यहाँ इनकम टैक्स का एक छोटा सा मतलब प्यून इनकम टैक्स में, कस्टम में, पूरे सिस्टम में साहब जंग लग चुकी है। ये व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए हमें सच्ची कहूँ तो पॉलिटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना पड़ेगा। उसमें बच्चों को 10 साल आत्मानुशासन की भट्टी में तपा के फिर समाज के सामने लाना पड़ेगा। वो क्षेत्रीय भाषा के जानकार हों, हिंदी जानते हों, अंग्रेजी जानते हों, ताकि वो देख सके दुनिया में क्या हो रहा है। वो ये सोचे कि हमें देश को कैसे आगे बढ़ाना है और अपने क्षेत्र का विकास कैसे करना है। अभी हमें बहुत काम करना है। तो जो आप कह रहे हैं कि जागरूक होने की ज़रूरत है, या जागरूक करने की आवश्यकता भी है, तो ये पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए है या फिर कहीं और इशारा है? नहीं, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए। देखो, हमाम में ये सभी नंगे हैं। अगर जो विपक्ष की भूमिका में हैं, अगर वो चरित्रवान होते तो नींद हराम कर देते सरकार की। वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि सबको डर है कि ईडी पीछे लगेगी, आईबी पीछे लगेगी। अरे हम तो खुलेआम बोल रहे थे ना। आज से मैं बंद कर रहा हूँ ये सब बोलना। आज से मैंने संकल्प लिया है। मुझे किसी ने दबाया थोड़ी है। कोई मेरे पास ईडी वाले थोड़ी आए, आईबी वाले थोड़ी आए मेरे पास। स्वतः स्फूर्त मैंने सोचा कि यार मेरा उद्देश्य क्या जीवन का? सामाजिक बदलाव। तो हो सकता है मैं गलत ट्रैक पे जा रहा हूँ, क्यों मैं किसी को गाली दूँ? मैं ही बदलता हूँ। अच्छा, आपका बड़ा मानवीय पहलू भी है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, और जो लोग जानते हैं आपको, बहुत ही मानवीय पहलू है। बावजूद इसके ये आवाज़ दब क्यों जाती है? इस तरह की आवाज़, मतलब आपके में मैं और लोगों से भी मुखातिब हूँ कि ये आवाज़ दबती क्यों है? देखिए, 2 चीज़ें समझना होगी। हमारा जो सिस्टम है ना, हमने मध्य प्रदेश में एक लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाली थी। कांग्रेस के लोगों को मौजूदा सरकार ने खरीद लिया था 25-50 करोड़ में। और एक वहाँ का महाराज है जो ग्वालियर का अपने आप को स्वयंभू महाराज कहता है। राजा महाराजाओं के युग तो चले गए, लेकिन वो आज भी अपने आप को उसी भ्रम में जी रहा है कि हम राजा महाराजा हैं। उन्होंने बाई इलेक्शन करवा दिया, तो हम लोग वहाँ गए थे कि भाई आप लोग गधे घोड़े खच्चर कोई भी चुनो, इनको हराओ सिस्टम से। अब समझिए, लोकतंत्र को बचाना है तो आप बताइए, विचारधारा का परिवर्तन तो धर्म परिवर्तन की श्रेणी में आता है। जिस विचारधारा के बल पे आप समाज से चुनाव जीत के गए, उस विचारधारा को बदल के आप दूसरे खेमे में जाके बैठ गए। अभी हमारे पंत प्रधान जी कह रहे थे कि हमने तो मनमोहन सिंह जी को फ्रेम किया। इसका मतलब विचारधारा है ही नहीं फिर? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। ये सांपनाथ और नागनाथ के बीच युद्ध हो गया। अब समाज कहाँ जाएगा? इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग अब राजनीतिक दलों को मत देखो, अपने क्षेत्र के एमएलए एमपी चुनो, जिनको आप व्यक्तिगत रूप से जानते हो कि ये चरित्रवान है, ये अगर जाएंगे तो समाज की दिशा दशा दोनों बदलेगी। उनको मौका दो, उन्हें चुनने दो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। आप क्यों चुनते हो? आप चुन रहे हो इसलिए तो सजा भुगत रहा है पूरा समाज। हम अमेरिका नहीं है, भारत हैं। अमेरिका से अच्छा लोकतंत्र है भारत। हमें एमएलए एमपी चुनना है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं चुनना है। ऐसा हम करेंगे तो फिर ये गलतियाँ होती रहेंगी। अगर एमएलए चुनेंगे, एमपी चुनेंगे, अपना इलाके का देखा हो बच्चा, कहाँ जाएगा वो? उसको समाज में रहना है ना। पैराशूट से बाहर से लोग आएंगे, हम उन्हें अपना वोट दे देंगे तो फिर भुगतते रहो। सामाजिक बदलाव के लिए आपको बीज, देखो ये जो वृक्ष होता है ना, बीज में से आप उसको नहीं बदल सकते। हाँ, अगर बीज को सही दिशा में आपने उन्नत किया तो वो वैसा ही परिणाम देगा जैसा बीज है। वहीं से शुरुआत करना पड़ता है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, ये जो किसान आंदोलन है,
इसकी दशा और दिशा आपको क्या लग रही है? चूंकि जो सरकार का रुख है वो सामने है। नहीं, दोनों का ही रुख सामने है। दोनों ने नाक की लड़ाई मान लिया इसको। किसान भी घर वापस नहीं जा सकता। तो किसानों की ये मांग है ना, नाक की लड़ाई कैसे हो सकती है? बात समझिए, किसान भी घर वापस नहीं जा सकता, सरकार भी वापस कदम नहीं ले सकती। वजह सुनो, उनको पता है कि हमने गलती की है, ये कानून गलत है। उनको पता है, अंदर से उनको एहसास है कि कानून गलत है। समझिएगा, अभी वो कानून को ख़त्म कर ले, डिसॉल्व हो गया, उसके बाद क्या होगा? वो जो 6.5 साल में जितने आंदोलन चले वो सब फिर सर उठाएंगे। तो आप काम कब करोगे? इसलिए वो आगे का दृश्य देख के डर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ इस समय धार्मिक प्रतिनिधियों को आगे आकर के सेतु बन के और इसको पूरा का पूरा कन्वर्ट करके अहंकार को सेवा में बदल के प्रेम में कोई रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन उन लोगों का क्या जो धर्म के नाम पे ही पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करते हैं? देखिए, सबने यही किया इस देश में। जितने भी राजनीतिक दल हैं सब इन्हीं पंथों के सहारे राजनीति में जिंदा हैं। पूरे सामाजिक पृष्ठभूमि को बदलना होगा और हमें, मैं तो ये भी कहता हूँ आपके माध्यम से, मुझे तो देश में एक ऐसा साधु चाहिए जो भारतीय संविधान की कथा कर सकता हो। बहुत कथा भागवत हो गई, एक आदमी नहीं बदला, लेकिन संविधान की कथा होगी तो पूरा देश बदल जाएगा। क्योंकि संविधान से पवित्र ग्रंथ भारत की धरती पर कोई भी नहीं है, लेकिन उसको हमने पढ़ा ही नहीं है। हमने, मैं माफ़ करना, पहला प्रस्तावना का पेज ही नहीं पढ़ा हम लोगों ने कि उसमें लिखा हुआ क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए प्रकृति से प्यार करेंगे, धरती पे एक नए मानव को लाएंगे। इतना पवित्र ग्रंथ। उसको आखिर में, चूँकि अब बहुत समय ले लिया आपका हमने, आप थके हुए भी हैं जाहिर सी बात काफ़ी देर से, लेकिन जो आप मानवीय पैगाम देते हैं, मैसेज देते हैं, वो गुनगुना भी लेते हैं आप और फिर वो भावुक भी हो जाते हैं। मैं चाहूँगा कि दर्शकों के सामने इसी अंदाज में पेश करें ताकि वो मैसेज वहाँ तक पहुँच सके। पूर्वा के संग संग झूमे, किरणों के संग मिल गाए, पूरब के माथे पर हम सूरज का तिलक लगाए। हा 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 हा। हर बाधा से मंजिल का विश्वास बड़ा होता है, जीवन से भी जीवन का इतिहास बड़ा होता है। धरती के पन्नों पर हम कोटि नव युग लिख जाएं। ये आने वाली नस्लों के लिए है ये आंदोलन। ये किसान ये तो समृद्ध होंगे ही, हमारी आने वाली नस्लें खुशी के गीत गाएगी, उसके लिए आंदोलन है ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। भारत एक सच्चे लोकतंत्र में बदलेगा, ऐसा मेरा यकीन है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे स्वामी जी जिनका साफ कहना है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है हमारा, उसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है, लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है और जो किसान आंदोलन है उसकी दशा भी सही है और उसकी दिशा भी बिल्कुल सही सिमत में जा रही है। कैमरामैन मनीष के साथ गाजीपुर बॉर्डर से मैं फैज आलम फैजी। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज।